पाकिस्तान की सिफारती फतह से भारत कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा है। झूठी इल्जाम तराशियां एक बार फिर से जारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है और नई दिल्ली पर जोर दिया है कि वो दाखिली सियासी फवाइद के लिए झूठे बयानिए को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बजाय जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करे, क्योंकि एक साल गुजरने के बावजूद भी भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर उठाए गए DGISPR के सवालात के जवाब नहीं दे सका है। जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देकर प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ है। हिंदुत्व मुहिम के तहत अक़लियतों की इबादत गाहों, बिलखुसूस मुसलमानों की मसाजिद और दुकानों तक को, घरों को मिसमार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में निहत्ते मुसलमानों के घरों को ज़मीन बोस किया गया है। आलमी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी के दौर में ये जो इक़्तिदार इस वक्त जारी है, ऐसे में भारतीय मुसलमान मज़ीद बदतर होती जा रही है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार की इस मुस्लिम दुश्मनी का आखिर इलाज है क्या? एहतशाम साहब, इस हवाले से हम बार बार जिक्र करते आए, कोई पहला वाक़या नहीं है और यकीनी तौर पर यह आखिरी वाक़या भी नहीं होगा। यही हथकंडे हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत की जानिब से उठाए गए हैं, उठाते जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम हर बार ये जिक्र करते हैं कि शायद अब ये आखिरी दौर है, मोदी बहुत जल्दी जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। और ये कहा जाता है जब तक वो लोग वहाँ पर काबिज रहेंगे, ये सारे जो जुल्म और सितम है वो जारी रहेंगे। देखिए मारूफ, दानादारी की बात तो ये है कि जिस तरीके की हम डेस्परेशन हिंदुस्तान में देखते हैं बीजेपी और इस हुकूमत की और उनके लोगों की, और फ्रस्ट्रेशन देखते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स देखते हैं, उसको देखते हुए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है कि उनके अपने डोमेस्टिक कंपल्शन इतनी ज़्यादा हैं, इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आए दिन पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए निशाना बनाते हैं कि किसी तरीके से अपनी पोजीशन को बेहतर करें। देखिए अब मई से मई का सफ़र जिस तरह हुआ, मई आने वाला है, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मार्का हक में अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, वो इसको भूल नहीं पा रहे। अभी देख रहे हैं दुनिया ये भी आज भी सवाल कर रही है कि जी वेयर आर दी एविडेंस, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई प्रूफ आपने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कहा आए जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए वो 2019 में जो हुआ था वो तो पाकिस्तान को उन्होंने पुलवामा में तो आपने देखा वो ले गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई थी, लेकिन इस दफ़ा ये ब्लफ उनका कॉल हो गया। कोई उन्होंने कोई अपने जिसको कहते हैं एविडेंस नहीं दे सके, नतीजतन लोगों ने उनकी इस नैरेटिव को बाइक करने से इनकार कर दिया। तो ये जितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन मारूफ ये हुई थी, इससे वो बाहर नहीं निकली। दूसरा, आपको याद होगा CDS उनके जो अनिल चौधरी साहब हैं, जब ये मार्का हुआ था पिछले साल गए थे सिंगापुर, डायलॉग जो होता है डिफेंस का, वहाँ पे भी उन्होंने माना था सवालों के जवाब, हाँ जी जहाज़ तो गिरे हैं, तो जहाज़ तो गिरते रहते हैं और ये होता है। अब फिर उन्होंने ये बात की है और एक अपने लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए कि चलें जी ऑपरेशन संदूर का दूसरा फेज़ होने वाला है, पहले को भूल जाएँ। देखें ये अब उनकी मुश्किलात मारूफ जो पैदा हो रही हैं,